आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। दयाल मेरी बिगड़ी संभाल बिगड़ी संभाल आजा नंदीलाल। सुन ले हाँ हाँ सुन ले हाँ हाँ सुन ले दयाल मेरी बिगड़ी संभाल आजा नंदीलाल। मेरी बिगड़ी संभाल आजा न रे मेरी बिगड़ी संभाल। दोस्ती कर लिया भगवान से। जब दुनिया में आपका कोई सहारा नहीं होता है, उस विपत्ति काल में अपने मालिक का याद करें, मालिक आपका मदद कर देते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दें। ए बाबू लोग, चंद्रहास जो निवेदन कर दिए भगवान से, उस समय द्वारका में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे मां रुक्मिणी के संग। मां रुक्मिणी भोजन परोस कर आगे रखी थी भगवान कृष्ण को खिलाने के लिए। कन्हैया सोच रहे हैं भोजन करेंगे, हाथ से तो उठा लिए थे भोजन, मुंह में नहीं लिए थे। इतने ही देर में मृत भुवन से छोटे भक्त चंद्रहास का टेलीफोन कन्हैया के पास द्वारका। चौंक गए कन्हैया, रिसीव कर लिया अपने भक्त के फोन को। सब निवेदन सुनने लगे। जब निवेदन सुनने लगे तो आंख से आंसू भगवान श्री कृष्ण को बहने लगे। रुक्मिणी कहने लगी, स्वामी रोने क्यों लगे? भोजन आज अच्छी नहीं बनी है इसलिए आप रो रहे हैं? कतने दुलारी, भोजन बहुत सुंदर है। यह गोपनीय रहस्य को तू नहीं समझेगी। यही तो भक्त और भगवान का गोपनीय रहस्य है दुलारी। मृत भुवन में एक मेरा छोटा सा भक्त है, चंद्रहास नाम कहलाता है। 4 जल्लाद खींचते हुए जंगल लेके जा रहा है मारने के लिए। मेरा भक्त मेरे नाम का उच्चारण कर रहा है, मेरे दरबार में दरखास्त पेश कर दिया है। मैं अपने भक्त के दरखास्त पर अपना मोहर लगा रहा हूं। मैं स्वीकृति दे रहा हूं अपने भक्त के दरखास्त पर। दुलारी, दुनिया में लोग पूजा कर रहे हैं, त्रिलोकीनाथ हमें कहते हैं दुनिया के लोग। घर घर मेरी पूजा होती है दुनिया में। लोग हमें भगवान कह करके, ईश्वर कह करके पुकारते हैं। मेरा छोटा भक्त रो रहा है, मेरे नाम को पुकार करके। जान खतरा में है मेरे भक्त का। और तुम जानती हो मैं अपने भक्त के खातिर जहन्नुम में भी कूद जाता हूँ। सब बात हम बर्दाश्त कर लेते हैं दुलारी, तुम जानती हो। मेरे आदत से तुम चिर परिचित हो ना। कोई हमको ग्वाला कह दे गम नहीं, कोई गाय चराने वाला कह दे गम नहीं, कोई राधिका के संग में रास रचाने वाला कह दे गम नहीं, कोई मेरा अपमान कर दे गम नहीं।
लेकिन ऐ रुक्मिणी, मेरे भक्त का दुनिया में जो अपमान कर देते हैं ना, इस बात को श्री कृष्ण बर्दाश्त नहीं करेगा। यह बात बर्दाश्त नहीं होगी। अभी मैं जा रहा हूं द्वारका छोड़ करके। देखना है दुलारी किसके भुजा में कितना दम है, कैसे मेरे भक्त को जल्लादा जंगल में मारेंगे वह देखेंगे दुलारी। किसका हिमाकत है मेरे रहते मेरे भक्त को मार ले दुनिया में। मैं अभी चल रहा हूं द्वारका छोड़ करके। अपने भक्त के कारण भगवान छोड़ दे द्वारका, भोजन भी नहीं किए। देखिए ध्यान दें, चंद्रहास सुंदर भक्त है भगवान का। चंद्रहास रो रहा है, हे कन्हैया मैं सुना हूं अपने बहन के इज्जत को बचाने के लिए आपने सारी का रूप धर लिया दुनिया में। सारी बन गए आप अंबर। मैं सुना हूं काली दह में काली नाग को आपने नाथ दिया कन्हैया। सुना हूं भगवान जब गजग्राह के चपेट में आ गए, जब गज आपके नामों का पुकार किया, आपने गज को ग्राह से उद्धार कर दिया। कन्हैया आपका छोटा भक्त कसाई पकड़ के लेते जा रहे हैं बांध करके। अगर आज मेरी मृत्यु हुई जंगल में, दुनिया में लोग आपको भगवान नहीं कहेंगे, घर घर आपकी पूजा नहीं होगी कन्हैया। दुनिया के लोग ईश्वर कह के आपको बुलाते हैं, परमात्मा कह के बुलाते हैं, मालिक आपका हाथ बहुत लंबा है, कहाँ हो मेरे कान्हा, आज अपने भक्त के लाज को बचा ले भगवान। इतना गति को तेज किया कन्हैया, इतना अपने गति को स्पीड किया। ठीक जल्लाद के पहुंचने से 20 मिनट पहले उस जंगल में पहुंच गए भगवान, जिस जंगल में जल्लाद चंद्रहास को बंद करके लेके जा रहे हैं। बोलिए प्रेम से भक्तर भगवान की। 20 मिनट पहले पहुंचे कन्हैया, उसी जगह पर जल्लाद भी पहुंच गए हैं। जिस जगह पर भगवान बैठे हों उस जगह का तो वातावरण ही अलग हो गया। वहां जाते जाते दिमाग गड़बड़ा रहा है जल्लाद का। हाथ पांव का रस्सी खोल दिया। कहते सुनो लड़का, रास्ता में तू कन्हैया कन्हैया का रट लगा रहा था, कन्हैया कौन है दुनिया में? कहते बाबूजी भगवान है। कहते ना, भगवान मैं हूं। मेरे नाम का उच्चारण कभी किया तू? अगर मेरे नाम का उच्चारण करता तो हम छोड़ने का भी प्रयास करते, लेकिन कन्हैया कौन है भगवान हम तो जान भी नहीं रहे हैं। तुम कह रहे हो भगवान है तो ठीक है, तुमको मैं 2 मिनट का मोहलत दे रहा हूं। जंगल में, पूरे जंगल में तुम भ्रमण करो, तुम अपने भगवान को बुला करके ले आओ। अगर आज तुम्हारा भगवान बच्चा आ गया मेरे नजदीक, हम छोड़ देंगे। नहीं आया तो इसी जगह तुम्हारा हत्या करके हम लौट जाएंगे। जाओ, 2 मिनट का मैं मोहल्ला दे रहा, जाओ। नंगे बदन चंद्रहास 5 साल का है, ध्यान दीजिए। घुंघराले बाल, गोरे गोरे गाल पर शोभ रहा है बाबू को। पूरे शरीर से खून चल रही है, पूरे चमड़े बिसे हुए हैं, शरीर के घसीटे गए थे। ध्यान दीजिए, मुंह फूला हुआ है बाबू का, ठंडी का मौसम है। जा रहा है भगवान को खोजने। कृष्ण कन्हैया दोनों हाथ जोड़ करके बच्चा भगवान कृष्ण को खोजने के लिए जा रहा है। कृष्ण कन्हैया किधर गयो रे? मैं बच्चा हूं भगवान, आपको कहां कहां खोजूं मैं? आप कहां मिलिएगा भगवान? जल्लाद बाबू 2 मिनट का मोहलत दिया, अगर आज हमको नहीं मिलिएगा आज हमको मार देंगे जल्लाद बाबू। भगवान कहाँ हैं आप? बचा लीजिए न अपने भक्त को कन्हैया। रोते हुए जंगल में घूर रहा है बच्चा, नंगे बदन है। कृष्ण कन्हैया किधर गयो रे, किधर गयो रे?
मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं किधर गयो मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं किधर गयो रे ये हमारे सैदपुर नरेश वर्तमान मुखिया जी हमारे माननीय जितेंद्र प्रसाद यादव बाबू गरीबों के मसीहा अहंकारियों का दुश्मन गरीबों का दोस्त अहंकारी का दुश्मन हमारे माननीय वर्तमान सैदपुर नरेश वर्तमान मुखिया जी जितेंद्र बाबू के ओर से बड़े श्रद्धा उदार हृदय से खुश होकर के भगवान के खाता में 501 रुपया का पुरस्कार दान स्वरूप अदा किए हैं। हे हर हर महादेव अन्नपूर्णा भंडार को भरे रखेंगे। इसी प्रकार मुखिया जी संतों के चरण में भगवान के भजन में कीर्तन में दोनों हाथ सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह दोनों हाथ बढ़ाते हुए दान पुण्य करते रहेंगे, धर्म और पुण्य की भागी बनते रहेंगे। आगे निवेदन कर रहा हूं। मैं तो यमुना में खोद आई, मैं तो गोकुला में खोद आई, मैं तो यमुना में खोद आई, मैं तो यमुना में खोद आई, मैं तो गोकुला में खोद आई, मैं तो यमुना में खोद आई, मैं तो गोकुला में खोद आई। राधा के संग में नहीं मिलो रे, नहीं मिलो रे, मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं किधर गयो, मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं किधर गयो, मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं किधर गयो रे, मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं किधर गयो। पूरे जंगल भ्रमण कर लिया, कन्हैया उसी जंगल में बैठे हुए हैं। भगवान सोच रहे हैं बच्चा दर्शन तो नहीं देंगे, तुम्हारा काम हम बना देते हैं। जो जल्लाद तुमको मारने के लिए चाह रहा है बच्चा, आज तुमको मार नहीं पाएगा। उसके हृदय में दया नहीं है, मैं दया का सागर भर देता हूं और इतना ममता आएगा जल्लाद को, आज तुमको मार नहीं सकेंगे। भगवान का माया फैल गया जंगल में, दर्शन तो नहीं दिया लेकिन काम बना दिया। चारों जल्लाद के हृदय में ममता भर दिया। ममता से चारों जल्लाद ओतप्रोत होने लगे। एक जल्लाद कहने लगे, सुनिए भैया, होनहार विद्वान के होत चिकने पात, मारने योग्य लड़का है नहीं। कितना सुंदर बच्चा है, इसके जैसे सुंदर तो हम लोगों के भी घर में बेटा है। अगर मान लीजिए हमारा ही बेटा होता चंद्रहास, क्या हम मारते उसको? तीन जल्लाद सपोर्ट करते हैं कि भैया सुनिए ना, इस लड़का को इसी जंगल में छोड़ देनी चाहिए, छठी उंगली को काट लेंगे और इसको यहीं छोड़ देंगे भैया, बाल बढ़ लग जाएगा। किसके कृपा से सोच रहा है? कन्हैया के कृपा से। कृपा हो गया भगवान का,
जा पर कृपा राम की होई, उन पर कृपा करही सब कोई। जिसके ऊपर भगवान का कृपा बरसने लगता है तो दुनिया के सारे लोग उस पर कृपा करने लगते हैं। ध्यान तो समझ जाइए कि भगवान के नजर में आप चल रहे हैं, भगवान की निगरानी में हैं। ध्यान दें, लड़का को भगवान दर्शन नहीं दिए, लड़का लौटा। जल्लाद तो ममता से ओतप्रोत हो रहे थे। एक जल्लाद कहते सुन, चंद्रहास धरा, भगवान मिला? कहते नहीं मिला बाबूजी, 5 साल का बेटा है चंद्रहास, कोई गलती नहीं है, लेकिन मिथ्यान होई देवरी शिवानी। महर्षि गालिब कह के गए थे इसी उम्र में लड़का बहुत दुख भोगेगा, भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। जो महर्षि गालिब कह के गए वह बात बीत रहा है। ध्यान दीजिए, कहते बेटा जो भगवान नहीं मिला तो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल। कहता आपकी मर्जी बाबूजी, मेरे जैसे सुंदर बेटा आपके भी घर में है, आपका बेटा हम होते तो आप मारते हैं, कृपा कर दीजिए ना बाबूजी। पहले से भगवान के कृपा से चारों जल्लाद के हृदय में ममता भरा हुआ, टेस्ट कर रहा है जल्लाद। कहता लड़का सुन, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। जहर दिया जाए, जान दिया जाए, जहर दिया जाए, जान दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। जहर दिया जाए कि जान दिया जाए, बोल तेरे साथ सलूक किया जाए। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। बोल। कहता बाबूजी आपकी इच्छा, मेरा क्या चलेगा यहाँ। कहता सुन, तुम्हारा रूप देख करके हम लोगों का हृदय गदगद हो गया, नहीं मारेंगे बेटा, इसी जंगल में तुमको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन लाज बचाना बेटा कि लौट करके केरल नहीं जाना। अगर लौट करके जाओगे मंत्री हमको बचने नहीं देंगे, तुम दूसरे देश भाग जाना बेटा, लेकिन अंतिम वाली उंगली को हम काटेंगे बेटा। कहते काट लीजिए बाबूजी, फिजूल उंगली है, माँ के ही गर्भ से 6 उंगली बायां पेड़ में। कहता उंगली काटेंगे बेटा, खून बहेगी, दर्द होगा ना। कहता दर्द नहीं होगा बाबूजी, जब से मैं जन्म लिया हूं भारत में, मैं भगवान का भक्ति किया। जो भगवान का असली भक्त होते हैं बाबूजी सच्चे मर्द होते हैं, और जो सच्चे मर्द होते हैं दुनिया में मर्द को दर्द नहीं होता है बाबूजी। हमको दर्द नहीं होगा। काटिए, बायां पैर को बढ़ा दिया चंद्रहास, अंतिम वाली उंगली पर जल्लाद तलवार। कहते बेटा दर्द हुआ होगा। कहते नहीं बाबूजी, सच्चा मर्द हूं ना दुनिया में, क्योंकि मैं भगवान का भक्ति किया हूं, और पहले मैं बोल दिया हूं जो भगवान के भक्त हैं वे सच्चे मर्द हैं, और जो सच्चे मर्द हैं उसको दर्द नहीं होता। हमको दर्द नहीं होगा। ए बाबू लोग ध्यान देंगे। छोड़ दिया, जल्लाद उंगली काट के जा रहा है। माँ के लिए चंद्रहास रो रहा है, माँ का याद आ रहा है, बाबू को रो रहा है। जब याद आए माँ की याद आए, बहुत याद
आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हम तुम, गमे जिंदगी के अंधेरे में हम तुम, चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। बहुत याद आए, माँ की याद आए, बहुत बन रही है। बहुत याद आए, माँ की याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हम तुम, गमे जिंदगी चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। बहुत याद आए, माँ की याद आए, बहुत याद। बहुत याद आए, माँ की याद आए, बहुत याद। बहुत याद आए, माँ की याद आए, बहुत। ए बाबू, चंद्रहास माँ के लिए रो रहा है। माँ की नींद जो खुली, दासी माँ है, अपनी माँ नहीं। नींद जो खुली, माँ आ रही है बच्चा के पास है। बच्चा से मिलन हुआ जंगल में। ए बाबू लोग, माँ से वादा कर रहा है लड़का, माँ मैं भीख मांग करके तुमको खिलाऊंगा। ये हमारे माननीय इंजीनियर साहब अशोक बाबू सलखुआ से बड़े श्रद्धार उदार हृदय से खुश होकर के भगवान के खाता में 501 रुपया का पुरस्कार दान स्वरूप अदा कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ अशोक बाबू को इस पापी मुंह से। हे कन्हैया, हे नटवर नागर, पूरे परिवार के जीवन को कल्याण में बनाए रखेंगे। इसी प्रकार अशोक बाबू भगवान के भजन में, कीर्तन में, संतों के चरण में दोनों हाथ से दान पुण्य खुश होकर के करते रहेंगे। धर्म और पुण्य की भागी बनते रहेंगे। यही कहते हुए आगे निवेदन कर रहा हूँ। ए बाबू लोग, माँ जो आई चंद्रहास के पास, भगवान का कृपा था, बच्चा को माँ मिल गई दासी। लड़का कह रहा है माँ तुम धैर्य रख, तुम दूध पिलाई है हृदय की, मैं वादा कर रहा हूं, मैं बेटा हूं ना, भीख मांग करके मैं खिलाऊंगा। हर बेटा का कर्तव्य है, अपने माँ को अगर भीख मांगना पड़े तो लजाइएगा नहीं, भीख मांग करके माँ को खिलाइए, बाप को खिलाइए भीख मांग करके, तब ना बेटा हुए। ध्यान दीजिए, बेटा सच्चा है वह जग में जो काम माता पिता का आता है, इस नश्वर तन का काम परा आज सुबह अवसर आया है।
ए अमन कुमार की ओर से भगवान के खाता में 51 रुपया का पुरस्कार। हे हर हर महादेव अन्नपूर्णा भंडार को भरे रखेंगे। आगे थोड़ा सा और निवेदन, लड़का भीख मांगने के लिए चल दिया, माँ जंगल में बैठी है, लड़का धैर्य दे रहा है, माँ मैं भीख मांग करके तुमको खिलाऊंगा, मैं बेटा हूं ना, बेटा का एक धर्म है। लेकिन बहुत बेटा पागल है जो माँ को गाली भी देते हैं। आंख से देखता हूं, कान से सुनता हूं, बाप के सर पर डंडा मारता है। ऐसा भी बेटा जन्म लिया दुनिया में कुपुत्र, ऐसा बेटा को जन्म नहीं लेना चाहिए। वो गुण को याद करता है बेटा, अगर माँ नहीं होती, बाप नहीं होते, बेहुदा कहां से आता। ध्यान दीजिए, ए बाबू, एक कोपरिया पंचायत के मुखिया जी, एक कोपरिया पंचायत के मुखिया जी राकेश कुमार उर्फ भिनसी यादव बाबू, बड़े श्रद्धार उदार हृदय से भिनसी यादव बाबू वर्तमान मुखिया जी हैं। इसके ओर से बड़े श्रद्धार उदार हृदय से भगवान के खाता में 501 रुपया का पुरस्कार दान स्वरूप अदा किए हैं। मैं मुखिया जी को क्या कहूं, हे हर हर महादेव अन्नपूर्णा भंडार को भरे रखेंगे। इसी प्रकार भगवान के खाता में कीर्तन में, भजन में, सत्संग में दान पुण्य दोनों हाथ से मुखिया जी करते रहेंगे, धर्म और पुण्य की भागी बनते रहेंगे। आगे निवेदन कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। कहानी आगे की ओर बढ़ गई है। लड़का कह रहा, माँ हे गे बुढ़िया, माँ साड़ी फाड़ के मुझे दे दो। आगे में क्या बह रही है? माँ कहती जमुना नदी बह रही बेटा। कहता माँ जमुना नदी के उस पार, कहता गांव है बेटा बस्ती, माँ बहने उस बस्ती में रहती है। कहते माँ साड़ी फाड़ के झोली बना दे, मैं भीख मांगने जा रहा हूं तुम्हारे लिए। माँ बेटा हूं ना, मैं 5 साल का हूं ना मैया, भीख मांग करके तुमको हम खिलाएंगे। माँ तुम दूध पिलाई हमको, धीरे धीरे दूध का कर्जा उतारने दो। माँ तू नहीं होती दुनिया में तो हम होते दुनिया में, क्या बोल माँ। तुम एक दिन हमको रोटी खिलाई होगी, आज मैं तुम्हारे लिए भीख मांग करके जा रहा हूं खिलाने के लिए। माँ बेटा हो तो चंद्रहास जैसा बेटा बनिए, चंद्रहास जैसा कुपुत्र बेटा नहीं बनिए। माँ को जीवन में गाली न दीजिएगा, माँ गाली देने की चीज नहीं है। पिता के जीवन में सर पर डंडा नहीं मारेंगे, बाप माँ डंडा मारने की चीज नहीं है। बाप माँ तो वो सीता और राम है, जिसका पूजा कीजिएगा तो आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ध्यान दीजिए ए बाबू लोग। लेकिन कुछ बेटा लोग को पातर होते हैं, माँ के मुंह में लपड़ थप्पड़ मारते हैं। पता लगाइए, मेरी माँ तो बचपन में गुजर गई 5 साल की उम्र में। पिताजी 2-3 साल के बाद 84 में माँ डूबी और 87 में पिताजी दूसरा शादी किए, दूसरी माँ आई घर में। मैं यहाँ हूँ, आप टेलीफोन के माध्यम से या अपने जा करके मेरे सुना में एब्सेंट में पता लगा लीजिए। मैंने जो सेवा किया माँ का, भगवान राम जिस प्रकार सेवा किए थे उसी प्रकार मैं कर दिया अपने माँ का सेवा, दूसरी माँ का। और मेरे हाथ से निमह गई बेचारी, मैंने मुख में अग्नि दान दे करके विदाई कर। और उसके आशीर्वाद से किसी चीज की कमी नहीं है। माँ के आत्मा को मैंने खुश रखा। कहीं से भी जाते थे पता लगाइए, माँ के लिए रसगुल्ला, एक पौवा, माँ के लिए कचड़ी, माँ के लिए जिलेबी, 2 गो जिलेबी, लेकिन माँ को हम देते थे। मेरा आत्मा कह रहा है मैं माँ को खिला करके विदाई किया। ध्यान दीजिए, इसलिए हृदय खुश है, मैंने सेवा किया, हमको कमी नहीं रही। नहीं है कमी, माँ बाप की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है। जो चीज मेरे दादा नहीं देखे उस चीज को मैं देख रहा हूं। कभी किस बात की
कर्म से नहीं गिरना चाहिए मनुष्य को। कर्म आपका अगर सही रहा तो भगवान आपको ऊंचाई पर फेंक देंगे। ध्यान दीजिए, कर्म से नहीं गिरना चाहिए मनुष्य को कभी। ध्यान रखें।